साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, बोलिए अपने अपने माता पिता भगवान की। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप का नाश, जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। सदग्रंथ बीजक में सदगुरु बताते हैं, गुरु भक्ति कर देते सकल पाप का नाश, जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। जो मनुष्य सदगुरु की भक्ति करता है, क्योंकि सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति बताई है। ज्ञान से मनुष्य का दुख कटता है। दुख कौन सा? साहब ने बताया, तेज साहेब के लागम सा था, दोय दुख में टिके हो सना था। वही सच्चा सदगुरु है, वही सच्चा साहेब है जो हमें दो दुख से छुड़ा दे। दो दुख कौन से? शरीर के छोटे मोटे दुख तो दिन भर में कितने होते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो दुख हैं, एक जन्म लेने का और मरने का। इसको आवागमन कहते हैं, जन्म मरण। जन्म मरण के दुख से सदगुरु की भक्ति मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। सदगुरु जो ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान से हमारी मुक्ति है। बाकी संसार में लोग भक्ति कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन वो स्वार्थ की और मतलब की है। कोई तो बेटा मांग रहा है, किसी पर बेटा नहीं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग बताए, अलग अलग सोच है कि दुनिया में कोई धन चाहे और कोई सम्मान का भूखा है। कोई तो सोचता है धन मिल जाए, कोठरिया मिल जाए, कहूं धन की। लेकिन दूसरा सोचता कि मुझे पास धन तो बहुत है, लेकिन मेरा सम्मान नहीं है। मुझे सम्मान मिले, जहां जाऊं लोग मेरी बात को सुने, मेरी बात को माने। दूसरी प्रकार की सोच कि दुनिया में कोई धन चाहे और कोई सम्मान का भूखा है, लेकिन मुक्ति की चाह तो किसी को बिरले, और मुक्ति की चाह किसी को है, कोई संतान का भूखा है। मुक्ति की चाह किसी को है, कोई संतान का भूखा है। इसीलिए ध्यान रखना मेरे भैया, इसने शरीर धारण किया है संसार में, हर प्रकार से कोई न कोई कारण है, दुखी है। मुक्ति की चाह किसी को है, कोई संतान का भूखा है। वाला तो कोई को बेटा न है रहे, काऊ की शादी न है रही, तो मंदिरों में जाकर के मांग रहे हैं कैसी शादी है ये, किसी के बच्चे नहीं सजनों। लेकिन जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, उसकी तरफ किसी किसी का ध्यान है, क्योंकि नाशवान वस्तुओं के मनुष्य अनादि से तो भूला हुआ आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, एक सदगुरु का ज्ञान ही हमें
सतगुरु भगत जगत में और दुख से छुड़ाने वाले। ये पहली गजल है जो हमने अपने जीवन में सीखी थी और हमारे बड़े भ्राता श्री माधव श्री ने ये पुस्तक दी थी जब हमको, जब छोटे छोटे थे, तब ये गजल हमने याद की थी, जो आज हम आपको ओम प्रकाश राजपूत स्टूडियो अर्जनपुर के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं कि सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, उनके सिवा कोई नहीं। भव जाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं। भव सिंधु में कुटुम के सब ही डुबाने वाले, भव सिंधु में कुटुम के सब ही डुबाने वाले। बताया माँ तो पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ, लेकिन मेरे भैया जहां जाओगे, इस योनि में जाओगे, माता पिता मिलेंगे, लेकिन ये सदगुरु की भक्ति, सदगुरु का ज्ञान कल्याण का तुमको नहीं मिलेगा। वो इस मनुष्य जीवन में ही है मेरे भैया। मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ, सतगुरु सेवा बंदगी फेरी मिलन की ना। एक एक शब्द पर गौर करेंगे। माता पिता तुम्हारे तेरी आय और सुत बिचारे, माता तेरी आय और सुत बिचारे। केवल तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और कमाए कमाए के दे रहे हो तभी तक जान है, नहीं तो जांच करके देख लेना। जिस दिन आप कमाना बंद कर देंगे, ये आपको बोझ स्वरूप समझने लग जाएगा। माता पिता तुम्हारे तेरी आय सुत बिचारे, स्वार्थी
मेरे हैं, जिनको तू मेरे मेरे कहता है, लेकिन जब दुनिया से चलेगा तो ये कोई तेरा साथ नहीं देगा। क्योंकि तिरिया साथ निभाएगी तो केवल मकान तक, और पुत्र साथ निभाएगा केवल अग्नि दान तक, और इससे तो आगे कोई नहीं है साथी, अकेला ही जाना पड़ेगा। इसीलिए विचार करो, अब तो सगे घनेरे कहता तू जिनको मेरे, अब तो कहता तू जिनको मेरे, आखिर कोई ये तेरे, आखिर को कोई ये तेरे नहीं काम आने वाले, आखिर क्षतिगु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंध में कुटुम के सब हैं डुबाने वाले, भव सिंध में जम, सतगुरु कहते हैं जम जम जम, जो तूने जो वासना जमा रखी है यही तो जमराज है। लोग दिखाते हैं कि अब बैठ के आते थे भैंस साहब है, वो गदा लेके अंगे, ना ना ना, बुद्ध एक चित्र बना दिया है। ये मन का जाल ही जमराज है, जो हमने जमाए हैं ना, ये जमी राज हैं, यही तो करेंगे हमको परेशान। यम से पड़ेंगे पाले, मुश्किल जकड़ के तानी, यम से जब यम से पाला पड़े तब ये कोई तुझे बचाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि सतगुरु कबीर कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बंधे जात जंजीर। जंजीरों वो किसकी है दिखाई तो देती नहीं, लेकिन वो वासना की जंजीर होती है, संस्कारों की जंजीर होती है, वही मनुष्य के बंधन का कारण होती है। और जिसने जीते की जंजीर को खत्म कर लिया भजन के द्वारा, साधना के द्वारा, बस जीते जी मुक्त हो गई। यम से पड़ेंगे पाले, उसकी जकड़ के तानी, उसकी जकड़ के तानी, कोई नहीं उस ठिकानी, कोई नहीं उस ठिकाने होंगे बचाने वाले। सतगुरु भगत जगत में
जात कुमारक मार्ग लाग। जो गलत रास्ते पर जा रहा है वही हितु बंधु है, आपका सगा मित्र है, सच्चा सदगुरु है, जो कुमारक से आपको सदमार्ग की तरफ ले जाए, किसी भी रूप में हो सकता है। इसीलिए सुन ले ये बात नीकी प्यारे कबीर जी की, नीकी सदगुरु की कितनी नीकी बात है, अच्छी बात। सुन ले ये बात नीकी प्यारे प्यारे कबीर जी, क्योंकि कबीर का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो तो मुक्त पुरुष थे। लेकिन मानव के जीवों को दुखी देख करके उनके हृदय में करुणा जगी कि ये बेचारे परेशान हैं, काल के जाल में फंसे हुए, काल निरंजन इनको पटक पटक के मार दुख दे, इन्हें छुड़ाऊं। सुन ले ये बात नीकी प्यारे कबीर जी की, प्यारे कबीर जी की, भक्ति से उस धन की, किस धनी जो तुम्हें संसार से पार करता है। तीन गुणों की भक्ति में उलझ रहा संसार, सतगुरु की भक्ति बिना हो न भव से पार। हमने भी खूब पूजा करी, हनुमान जी की, देवी की, रामकृष्ण सबको मानते, लेकिन जब सतगुरु को पाया आगे का मार्ग मिला। तो मेरे भाइयों, हम भी इसी चीज में फंसे हुए थे, लेकिन सतगुरु का ज्ञान जन्म मर के दुख से छुड़ाने वाला है। जब समझ में आया, जब सतगुरु के ज्ञान को हमने समझा, तो आप भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये मानव जीवन किसी खूंटे से बदलने के लिए नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आपको आगे का रास्ता मिले तुरंत आपको अपनाना चाहिए। भक्ति से उस धनी की मुकुड़ा छुपाने वाले, हे भक्ति से उस धनी की मुकुड़ा छुपाने वाले, सुन